मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी, मजा आने वाला है। तकरार जो है यहाँ पर दो दोस्तों की वो आप सामने दिखेगी। और वहीं पर यार दो दोस्त ये भी है ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स, बट तड़का जो लगाया इस मुकाबले में वो है बुमराह की एंट्री का। और जैसी सिचुएशन पर मुंबई इंडियंस थी वहां शायद उनको जरूरत थी जसप्रीत बुमराह के बूस्ट की, लेकिन आरसीबी को पहली पहली हार मिली है और अब वानखेड़े में मुकाबला है। तो बड़ा क्लोज एक मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या ये वो मुकाबला होगा जो आईपीएल को थोड़ी सी लिफ्ट करा दे? क्या है, डर है मन में, क्या कुछ चल रहा है, एक्साइटमेंट है अच्छी क्रिकेट को लेकर? कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आज आईपीएल का ये दूसरा मैच है। एक आशुतोष वाला था, हाँ, जो दिल्ली ने किया था विप्रज और आशुतोष से, और आज आईपीएल का दूसरा मैच है जो क्लोज फिनिश होगा और आरसीबी वानखेड़े में जीतेगी। आरसीबी वानखेड़े में जीतेगी। लेकिन सुनील, आज मतलब मुकाबले पर भी बात करेंगे, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है कि जिस तरीके से पिछला जो हमारा मुकाबला था, जब आप मुंबई के लिए बैठे हुए थे और वहां पर जो पनिशमेंट आई थी, तो आपके लिए था कि आप ओपोनेंट की जर्सी पहनेंगे। तो क्या आज आप आरसीबी की जर्सी पहनने नहीं, देखिए मैं सजा से कभी भागता नहीं हूँ, पहली बात तो आपको बता दूं, बिल्कुल पहन के बैठूंगा, लेकिन सपोर्ट मुंबई इंडियंस के लिए रहेगा। और आरसीबी देखो अच्छी टीम है, बट मुंबई के आगे थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा नंबर कम दूंगा, क्योंकि वानखेड़े में जो इनके रिकॉर्ड आई थिंक 2 या 3 बारी शायद से हराया है आरसीबी ने। और लेकिन मुंबई के लिए प्लस पॉइंट यही है ना, देखो यूनिटी बननी चाहिए आपकी। हार जीत ठीक है लगी रहती है गेम में, लेकिन ठीक है पिछले मैच में जो भी हुआ उसको भूल के आप आगे बढ़े। जसप्रीत बुमराह भाई, आप कुछ भी करो, आप रोहित शर्मा इस टीम के लिए जाने जाते, जसप्रीत बुमराह जाने जाते, हार्दिक पांड्या भी जाने जाते, लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम में आए, माहौल को सुधारे, एक ऐसी परफॉर्मेंस दे, टीम को जिताएं। और जब टीम जीतने लगती है ना तो सब कुछ आपको बढ़िया लगने लगता है। और आज वो दिन है कि जसप्रीत बुमराह आए, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से जिताएं और टीम को, जिसे कहते हैं ना कि यार एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब जब खेलते हैं टीम का जो माहौल है वो बढ़िया लगता है आपको। यार मैं सब कुछ सह लेता सुनील, बट आपको रिकॉर्ड वाली बात नहीं करनी थी। माना कि हम आई थिंक 2015 से मुंबई आके जीते नहीं, और लास्ट टाइम जब जीते तब विराट और एबी डिविलियर्स की जो पार्टनरशिप थी 200 रन की वो थी, और हमने बुरी तरह आपको मारा था। मलिंगा, हाँ सब बुमराह, हार्दिक और भी आपके थे जो बॉलर जितने थे, सबको मारा था। बट आपने रिकॉर्ड की बात कर दी, और आपको ये पता होना चाहिए कि आरसीबी इस साल घर में नहीं जीत पाई, बट एक केकेआर को मारा, एक चेन्नई को मारा उनके घर जाकर, और अवे गेम्स में हम मजबूत हैं। आप और ये कह रिकॉर्ड की बात आपने की, तो जब सीएसके को भी हमने हराया वहां भी बड़ा रिकॉर्ड का चला था 2008 ये वो दनफन। तो यार ये रिकॉर्ड वाली बात आपने थोड़ा ना, ये थोड़ा मैं ज्यादती ले गया। नहीं, मैं तो चाहता हूं चुभे आपको, क्योंकि बात दिल पे लगेगी तभी तो एक टीम अच्छा आप हमसे लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं, आप मैच लड़ोगे हमसे? ये पूछ लड़ेंगे कि आपस में लड़ोगे? ये बता आपस में क्यों लड़ेंगे, हम मैच में लड़ेंगे। और मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि आप दोनों में तो बायसनेस जरूर रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपसे पॉइंट पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपने ऑब्वियसली जो है कि अवे गेम्स में अच्छा किया है, बट यहाँ पर टॉस कितना क्रूशल होगा, क्योंकि केकेआर जब आई वानखेड़े में तो वो टॉस हार गई, यानी कि मुंबई ने टॉस जीता और यहाँ पर हर कोई चेज करेगा। और अब फ्रंट जो मदद रहती है उस मुकाबले में हमने देखा कि भाई कि दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, उनको असिस्टेंस से उन्होंने विकेट निकाल दी। आपका जो पिछला मुकाबला घर पर रहा वहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस, मैं थोड़ी उससे भी एक लेवल ऊपर की, और वहां पर द मोमेंट आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया, आपके पास रिकवरी का साधन नहीं था। और यहाँ पर बात यह ना कि अगर चहर और बोल्ट खड़का दें उसके बाद बुमराह आएंगे। यार अश्विनी कुमार ने जो केकेआर के साथ, अब शायद अश्विनी कुमार शायद से ना हो, सिलेक्शन कॉल उनकी रहेगी। और नहीं, ठीक है, अगर अश्विनी का वो गेम बड़ी अच्छी आई, उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, बट वो गेम ऊपर से जो उन्होंने मारा था ना बोल्ट और चहर ने, उसका उनको बड़ा फायदा मिला। मैं कह रहा हूँ यहाँ रिकवरी इसलिए मुश्किल है कि उन दोनों के 2-2 ओवर, या आज अब 3 ओवर करवा दिए, विकेट्स मिल गई, फिर बुमराह भी आ जाएंगे। तो क्या है, आपकी टीम भी ये चीज तो दिख गई है कमजोरी टाइप में कि भाई विराट, सॉल्ट, फिर एक रजत पाटीदार। पर्टिकल ठीक है अटैक करने के मोड में आ रहे हैं, बट वहां फंस सकते हो अगर विकेटें गिर गई। नहीं आई थिंक 1 2 3 4 तो यार मैं बोलता हूँ किसी भी टीम का, मेरी टीम का क्यों है। हाँ, बट ये है कि लगातार जो फेलियर से हमने आई थिंक एसआरएच को देखा है, एसआरएच अपने 5 में से 4 लगातार मुकाबले हार गई, और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है, क्लासन को आप बाद में पकड़ो या किसी को आप बाद में 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 अगर आपके आउट होते हैं तो बाकी आपका ऊपर मतलब हेड ही चला गया, तो फिर शोल्डर ये नीचे का धड़का लेके क्या करोगे। तो आई थिंक ये विराट को, सॉल्ट को, और नया बॉल खास तौर पे विराट को मैं ज्यादा रखूंगा, क्योंकि विराट ने नया बॉल अगर मूव करता है वानखेड़े में, और टॉस तो यार ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इवन जब शुभमन गिल का टॉस था रजत पाटीदार के सामने, और जब शुभमन गिल जीते तो बड़ा खुश हुए, क्योंकि ऐसा लगा टॉस जीत के मैच ही जीत गए, उनका रिएक्शन भी काफी वायरल हुआ था वाला। तो यार टॉस तो यहाँ पे रहेगा, और बट चेस में भी ना, मैं इतना मुझे एक डर है चेस में, क्योंकि वानखेड़े में
आरसीबी की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप सीएसके की प्रॉब्लम गिनाते हो कि यार सीएसके ने ना 2018-19 से 170 प्लस चेज नहीं किया, 175। आरसीबी का भी ना चेज में प्रॉब्लम रही है, उनका भी 200 वाली चेज में नहीं हो पाया कई सालों से। बट यहाँ पर ये ना कि इसलिए मुश्किल होगी आप, क्योंकि चेज में आपको ये भी देखने को बुमराह के कम से कम 2 और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3, क्योंकि द मोमेंट आपको लग्जरी के ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर ऊपर होंगे तो आप शायद बुमराह को ओवर बचा भी लो, एक बीच में डलाए फिर जी बाद में देखेंगे 3, तो वो फ्रंट पर भी इनको आप फंसा सकते हो। लेकिन आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या भी बैटिंग रही है ज्यादा बड़ी। जब आपकी बॉलिंग करके गई आप मैच जीत गए, बैटिंग में मोस्ट लाइकली जो हम बात कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को लेकर क्लैरिटी है, वो खेल रहे होंगे, बट आपका बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आ रहा। तिलक वाला जो मुद्दा हुआ है, तमाम चीजें चली हैं, अगर वो टीम में है नहीं है वो भी खबर बन जाएगी। हार्दिक पांड्या क्यों अपने आप को नीचे कर लेते हैं ये समझ में नहीं आता। और आप यार एट टाइम्स रॉबिन मिन्स को खिलाते हुए भी आपने रियान रिकल्टन रखे नहीं, रियान रिकल्टन तो रखे, लेकिन अगर आप देखें तो वहां पे विल जैक्स भी रहे। हाँ। वो भी एक समस्या है आपके लिए। अगर आपको विकेट कीपर बैटर चाहिए, रॉबिन मिन्स 2 मैच खेले, इंपैक्ट में भी आए, शायद से वो नहीं हो पाया, बट अगर आप रिकल्टन के साथ जा रहे हो तो फिर विल जैक्स के साथ मत जाओ। सिंपल सी भाषा में ऑप्शन बढ़ा दो या कुछ भी बॉलिंग ऑप्शन बढ़ा दो। बट वानखेड़े सूट करेगा उनको यार, नहीं, वानखेड़े में अच्छा भी किया विल जैक्स ने। एक रखो रियान रिकल्टन चाहे रख लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ वानखेड़े में तो विल जैक्स ने अच्छा रिकॉर्ड भी उनका रोहित आ जाएंगे जैसे। हाँ, रोहित रिकल्टन नंबर 3 अगर मैं बोलूं, चलो तिलक को भी हम फाइल तिलक कर है देते कि हैं। नमन धीर है, क्या है? अरे नमन धीर तो एक मैच में ऊपर आ गए थे ना, बट अकॉर्डिंग टू द प्लेइंग 11 जो बेस्ट अगर आप उस केस में डालो तो आपके रोहित रिकल्टन, 3 पे तिलक, फिर 4 पे आपके सूर्या, 5 पे आपके हार्दिक, 6 पे नमन धीर। ये बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक और फिर सवाल मेरा आपसे, आपका अच्छा ये लगा, ऐसा तो नहीं कि इस बार जैसे पिछले बार अपने तिलक को, मतलब एक नई चीज आप क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया आपने, सब्स्टिट्यूट करने वाला, रिटायर्ड आउट वाला, बुमराह को तो ऐसा कुछ नहीं करोगे इस बार आप? अरे धीरज भाई देखो, वहां पे चीजें बहुत ही ज्यादा उस लेवल पे पहुंच गई थी कि यार तिलक से अगर आप ये बोलो ना कि यार आपको 2 बॉलें 3 बॉलें देते, आखिरी ओवर में एक चौका मार दो, शायद वो भी नहीं होता उनसे। ठीक है, तो यहां तक अब कप्तान को जो अंदाजा पहले लग गया था, या जो भी कह लीजिए, मेरे हिसाब से वो कॉल अगर आप पहले लेते तो बेनिफिट हो सकता था मुंबई इंडियंस को। लेकिन आप 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे अगर वो कॉल ले रहे हो तो भाई मेरी समझ से वो बाहर था। इवन जो एक विजुअल भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जहां पे जो जयवर्धने साहब हैं वो सूर्य कुमार यादव से डिस्कस कर रहे हैं उसी इवेंट के दौरान, तो सूर्य कुमार बोले भाई, मतलब उनके रिएक्शन ये बता रहे थे भाई ये मेरे को भी नहीं अंदाजा लग रहा है कि हो क्या रहा है। तो वहां पे चीजें डिफर थी। और तिलक वर्मा को लेकर अगर आज तिलक वर्मा, देखो इसमें भी कोई वो नहीं है, अगर तिलक वर्मा आज ड्रॉप भी हो जाए इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, बिकॉज 3 गेम्स उनके ऐसे हैं जहां पे उनका स्ट्राइक रेट भाई 100, 110, 120 है, जो कि T20 में क्राइम है, और वो भी तिलक जैसे बैटर के लिए जो नंबर 3, नंबर 4 खेलता है। तो वो कहीं ना कहीं समस्या है मुंबई इंडियंस के लिए, और अगर उससे आप पार पा लेते हो तो भाई फिर वही है कि वारे न्यारे हो जाएंगे। इनकी जो टीम कुछ है, चीजें इनमें ये भी है ना कि मतलब इनका कुछ प्लेयर्स का भी समझ नहीं आ रहा है। पिछले मैच में राज अंगद बावा खेले, हाँ, वो क्यों तो खेल रहे हैं? रोहित का वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर देखो राज अंगद बावा जो भी है एक अच्छे ऑलराउंडर, अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा भी किया था उन्होंने, बड़ी रिकॉर्ड उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी, बट क्या वो जो स्लॉट में आप एज अ फिनिशर हिटर देख रहे हो वो नहीं यार, मुश्किल है। बॉल आपने करवाई नहीं है। सिमिलरली हमने देखा था सत्यनारायण जी आए थे, वो भी खेल कर चले गए, ठीक है, विघ्नेश पुत्र को खिलाया, बाहर करा, तो ये भी कॉल्स इनकी बड़ी अजीब रही। मुजीब आगे थे एक आध बीच में, तो आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, यानी कि अभी भी लग रहा है कि कुछ ढूंढ रहे हो यार मनोज, बट जो आपने 6 बताए ना वो आपको फिर भी सही लग रहे हैं। और उसके बाद आप देखो कि उसके बियॉन्ड आपको क्या करना है, और उसमें भी आप चीजें जैसे तिलक का भी आया था कि पीछे शायद कुछ उनको भी मसला था, बट अब उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें 2-3 चीजें पहले ये हुई ना कि आपके पहले हार्दिक नहीं थे, हाँ, ठीक है, वो बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ आपका, फिर आपके बुमराह के ना होने से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी प्लेइंग 11 आपकी तितर बितर हो गई। ठीक है, अब अश्विनी कुमार ने दोनों मैचों में अच्छा किया, पिछले मैच में भी ठीक है उनकी पिटाई हुई, बट एंड में जाते जाते उनको विकेट मिली। अब अश्विनी कुमार के लिए भाई ये भी हो गया कि भाई ठीक है, अब बुमराह आ जाएंगे तो उनकी जगह भाई होगी नहीं, आप विघ्नेश पुथुर को फिर भी आप वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, बट विघ्नेश तो आपके रहेंगे, बट अश्विनी कुमार का क्या, जिन्होंने भाई एक मैच में पहले मैच में अपने डेब्यू में 4 विकेटें चटकाई हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, हार्दिक पांड्या उनको बहुत ज़्यादा समझा रहे थे भाई ये है वो है कि सेल्फ डाउट नहीं आने चाहिए, भले ही आप अच्छी गेंद करके हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपना बेस्ट दो, आप बेस्ट दे के हार जाओ कोई टेंशन नहीं है सुनील। लेकिन अब यहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा। आईपीएल का एक सीजन अपना चलता और ये होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार है ना, तो टिम डेविड, हाँ वो है मुंबई का, रोमेरियो शेफर्ड, चलो तो बेंच पे रहेंगे, अब कृणाल पांड्या तो मतलब यार
एक टाइम मतलब कुछ भी कुणाल कहो, पांड्या के लिए- कुणाल पांड्या की पहचान शायद मुंबई इंडियंस ने ही और बनाई। आई थिंक जो यूटिलाइज कुणाल पांड्या का जो मुंबई इंडियंस ने किया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई टीम शायद से कर पाई है। डर है कृणाल मतलब आरसीबी में वो अच्छा कर रहे हैं, कृणाल, टिम नहीं डेविड, मेरे को टिम डेविड से फिर भी आप डरोगे लास्ट के भाई, जो टिम डेविड भाई जो आरसीबी के लिए कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उनसे मेरे को खतरा रहेगा। बट अगर आप कुणाल पांडे के लिए बोल रहे हो तो मुंबई इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं उनको यार तो आपके लिए ये भी चीज़ है कि जैसे इनके इधर जब पिक हुए बिवोन जैकब्स का बहुत ज़्यादा माहौल भी बना, सब कुछ हुआ, और इनकी टीम मतलब इनके पास पावर तो है, जैसे हार्दिक की हम बात करते हैं वो हैं, तिलक या नमन धीर में से कोई होगा, वो भी चीज़ है। बट पिछले मैच में ऐसे हमने देखा कि जब आपने रिटायर आउट किया किसी को तो यार राज अंगद बाबा वहां पर वो बंदा नहीं है कि जो आकर वो काम करेगा एकदम छक्के। बट बिवोन जैकब्स अब अगेन उनके लिए भी न्यूजीलैंड वाला प्लेयर आकर क्या करता है क्या नहीं, बट अगर उसमें आप इतना दम देख रहे हो तो लेकर आओ। यहाँ पर एक टिम डेविड है भाई जिसका इम्पैक्ट रहा है, जो मैचेस आप जीते हो उसमें आकर जो टाइम पर हिटें चाहिए, सीएसके वाला मुकाबले में और इवन एक और मैच में जो केकेआर में भी जो उन्होंने हिटें लगाई थी, तो उसका फर्क पड़ता है ना। इनके पास वो चीज अभी समझ नहीं आ रही है कि उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओवरसीज की लग्जरी है इनके पास ना, एक ट्रेंट बोल्ट खेल लिए, एक आपके मिड सैंडर जिनको भी आप मतलब अभी भी परफॉर्मेंस नहीं आई, पर ये रिकल्टन और जैक्स है, एक खिलाओ ना यार, उनका बैटिंग ऑर्डर वैसे ही डिस्टर्ब है। इनका मुझे बड़ा बैटर देखो मेरा देखो आप दो ये चीजें, रॉबिन मिन्स को डाल देना, अगर लखनऊ की विकेट में आप बोलोगे तो मैं दोनों को नहीं खिलाता, जो आपके साथ हुआ लखनऊ के विकेट पे नहीं है, बट वानखेड़े में आई थिंक विल जैक्स भी अच्छा है और रिकल्टन भी अच्छा है, बट इसमें आपको एक पिक करना पड़ेगा, किसी एक को पिक क्योंकि वहां पिटाई कोई भी कर सकता है। रिकल्टन ने पिछले मैच में तो करा था वानखेड़े में 50 मारा, वही बोला क्योंकि वानखेड़े वाला विकेट सूट करेगा, दोनों को करेगा। मैं बोलता हूँ इवन मैं जैसे अपने यहाँ की 11 जब सोचता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है ठीक है लिविंगस्टन है, बैटिंग में दिक्कत है, बट मेरे को लगता है रोमेरियो शेफर्ड थोड़ा ज्यादा इस विकेट के लिए हो सकता है। अब बॉलिंग में दिक्कत हो सकता है पर बैटिंग में हमें कुछ समस्या धीरज भाई यही है ना कि रिकल्टन ने देखो कर दिया अगेंस्ट केकेआर, बट वही है फिर आप बोलोगे कि विल जैक्स को आप डाल दो ऊपर और रॉबिन मिन्स को एज एन वो विकेट कीपर बैटर आप खिला लो, तो वो मुझे लगता है कि टफ कॉल होगा। पिछले मैच में करके आ रहा है, इवन वानखेड़े में करके आ रहा है, तो वो थोड़ा है। रिकल्टन आपका कीपर भी हो गया ना। नहीं जैक्स कैसे आएंगे? जैक्स के साथ आप बॉल तो दोगे नहीं। देखो आपका आप जो डिस्कस कर रहे हो दोनों, वो है कि बैटिंग वहां पर होगी, बट उस देखो उस विकेट पर बैटिंग कोई भी करेगा, और ऐसा नहीं कि जिस तरीके से विल जैक्स मारेंगे शायद नमन धीर चल रहे होंगे वो भी मारेंगे, तिलक भी मारेंगे, स्काई भी मारेंगे। रोहित ने वो कॉन्फिडेंस अब तक नहीं दिया है। देखो तो ये बात अलग है कि आरसीबी के साथ मुंबई इंडियंस की एकता दिखेगी, मुझे पता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक एक बंदा ऑर्डर में नीचे ही तो जा रहा है जब आप विल जैक्स और रिकल्टन दोनों को खिला रहे हो। आपने करा रोहित रिकल्टन ओपन हो गए, अब इनकी जो भी कॉल है तिलक को नहीं खिलाना ऊपर या क्या करना है, मान लेते नमन धीर खेले 3, नमन धीर हो गए 3, कीपर भी आपको मिल गया है, 4 नंबर आपके सूर्या दादा हो गए, 5 नंबर हार्दिक हो गए, 6 नंबर जो भी है, या तो तिलक को रख रहे हो या ऊपर वाले को रख रहे हो, जिसको भी रख रहे हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन बचती है 7वीं, जो मैं कह रहा हूं कि आपकी इंपैक्ट की ऑप्शन अगर हटा भी दो, कॉर्बिन बॉश का भी एक विकल्प है, अच्छा है। और एक विकल्प है कि अगर आपको चाहिए कि और ज्यादा फायर पावर तो बिवोन जैकब्स को रखो। फिर देन आपके जो 4 ओवरसीज हैं, सैंडनर प्लस वो बंदा जो भी हम कह रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, और ऊपर आपके एक कीपर रिकल्टन, तो वो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देगा। जब हम आई थिंक हमने जब प्रीव्यू किया था तो इन्हीं को कहा था कि यार इनके पास लग्जरी है, हाँ, कि आप आराम से जाओ तो किसी एक मुझे को खिलाने का मतलब नहीं था वो। रीस टॉपली को आप देखते बट बुमराह आ रहे हैं, अब आपको रीस टॉपली भी नहीं चाहिए, तो बॉलिंग ऑलरेडी पैक है, बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, फाइफर वाला है, विघ्नेश पुथुर, तो ये ऑप्शंस हैं। मतलब इसमें से आप बैलेंस आउट करने के लिए हमने जो लिस्ट गिनी उसमें से एक आधा इन एंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपकी टीम सेम ही रहेगी, कुछ बदलाव? आई थिंक सेम रहेगी, बट टॉस करेगा क्योंकि अगर नया बॉल हमें मिल जाता है, अगर हम करते हैं हेजलवुड, भुवी, हेजल और भुवी को तो मैं थोड़ा ज्यादा मतलब हेजलवुड नो डाउट है, अगर बॉल मूव करते हैं तो भुवी से बड़ा तो फिर ना दीपक चहर है ना कोई है। तो ये गेम मतलब काफी हद तक ये लग रहा है कि एक तो टॉस जो चेज करेगा वो भाई हैवी फेवरेट होगा ही होगा, प्लस दोनों के पास बॉलिंग ऐसी है जैसे भुवी, हेजलवुड, यश दयाल, उनको भी काउंट करोगे आप, ये 3 हो गए यहाँ से। इधर से क्या है कि दीपक चहर, बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक भी है। मतलब बट मैं कहूँगी ऐसी जो फायर पावर की लड़ाई है यहाँ पर हार्दिक ज्यादा बैलेंस यहाँ पेस ऑफ थोड़ा काम नहीं करेगा ना मुंबई में, आपका जो पेस ऑफ स्लो विकेटों पे सही कर, जैसे गुजरात का अहमदाबाद में गिल्लो या यहाँ वो वाली चीज हार्दिक के पास है ना कि अगर वो मतलब पहले बॉल डालते हुए कंडीशंस मिल गई तो हार्दिक वो सीम वीम भी अच्छी, हार्दिक ने इंप्रूवमेंट दिखाई, तो और वो उसके लिए आपके पास तोड़ नहीं है। आपके पास कुरनाल भाई, 2 भाइयों की भी तो लड़ाई है, कुरनाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, वो भी तो आमने सामने। अच्छा, वो उन्होंने फोटो डाला आज, क्या नाम, हार्दिक पांड्या ने कल डाला था अपनी जर्सी में मुंबई इंडियंस की, और उनका जो बेटा है अगस्त, उन्होंने मुंबई इंडियंस की जर्सी में, दूसरी तरफ कुणाल पांड्या आरसीबी और उनका बेटा आरसीबी जर्सी। नहीं, मजेदार है कॉन्टेस्ट। देखो अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं, तो पूरा हमने समझ किया। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लग रहा है। बाकी हर जगह हमसे जुड़े, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह लिंक आपको जो मिल जाएंगे, और जो हमारा व्लॉग चैनल है वहाँ पर भी कंटेंट मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं
कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी जो वानखेड़े में होना है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी शाम को जैसे आपको जो है सुनील ओपी मुंबई को सपोर्ट करते दिखेंगे लेकिन आरसीबी की जर्सी में। तो अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।